सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश बोर। वेलकम बैक टू यूएनटी मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे चिकनगुनिया के बारे में, पूरा डिटेल से समझेंगे। अभी जो चल रहा है करंटली में चिकनगुनिया ज़्यादा फैल रहा है, गाँवों में ज़्यादा फैल रहा है। ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या बनता है, मेडिसिन क्या बनती है, डोजेस क्या बनते हैं, ए टू जेड डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट, फार्मेसी, नर्सिंग स्टाफ के लिए, आम आदमी अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना ले। चिकनगुनिया होता क्या है, सबसे पहले बेसिक चीज़ डिस्कस करते हैं इसमें कि भाई जो चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया इज अ इन्फेक्शन विच इज कॉज बाय चिकनगुनिया वायरस। सिंपल बात है कि चिकनगुनिया एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसी प्रॉब्लम है, बीमारी है जो कि वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के कारण फैलता है। और फैलाता कौन है? मच्छर इसको ये बीमारियां मेनली कॉज करता है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। जो भी मच्छर जो है वाइट वाइट डॉट 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 उसके ऊपर पहचान होती है इस मच्छर की, इसका नाम भी बताऊंगा मैं आगे आपको। तो ये जो मच्छर है ये मेनली जो ट्रांसमिट करता है चिकनगुनिया वायरस को बॉडी टू बॉडी। क्लियर है? तो चिकनगुनिया वायरस के कारण चिकनगुनिया फैलता है। पहली चीज, दिस वायरस ट्रांसफर बाय ह्यूमन मॉस्किटो बाइट, यानी कि मच्छरों के काटने से फैलता है। क्लियर कर दिया है मैंने। एडिस स्पीसीज इसकी बताई गई है, एडिस एबिपिक्टस मॉस्किटो ट्रांसफर बाय दिस वायरस। पहचान कैसे? एडिस जो मच्छर है इसकी पहचान कैसे करोगे कि मच्छर के ऊपर आपको सफ़ेद 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 चट्टे या धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के मच्छर एडिस एबिपिक्टस होते हैं जो कि मेनली डिसीज ट्रांसफर करते हैं चिकनगुनिया वायरस की। चिकनगुनिया एक बीमारी है। इट प्रोड्यूस सिम्टम्स आफ्टर 3 to 7 days, यानी कि जैसे कि आज मच्छर ने काटा, इन्फेक्शन हुआ, अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो 3 से 7 दिन में हमें लक्षण देखने को मिलेंगे। लक्षण क्या होंगे आगे बताऊंगा, जैसे कि घुटनों में सूजन होना, बहुत हाई फीवर आना, है ना, और भी बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है, मॉस्किटो से होता है। कौन सा मॉस्किटो? एडिस एबिपिक्टस से। 3 से 7 दिन में मरीज के अंदर लक्षण देखने को मिल जाते हैं। थोड़े आगे बढ़ते हैं कॉजेस के बारे में। क्या है? इट कॉज बाय चिकनगुनिया वायरस होता है और एडिस एबिपिक्टस मॉस्किटो से ट्रांसफर होता है, जो कि कॉज या कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी बता रहा हूँ। वायरल इन्फेक्शन है और एडिस एबिपिक्टस से होता है। पहचान है वाइट वाइट डॉट। आगे बढ़ता हूँ सिम्टम्स के बारे में। देखिएगा क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते चिकनगुनिया की कंडीशन में। पहली चीज है रेड रेश, यानी कि लाल चकते बनना, शरीर में लाल 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 चकते देखने को मिल जाएंगे। हाई फीवर कंपलसरी, बहुत ज़्यादा बुखार आएगा। बैक पेन, कमर में दर्द होना। जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द एक कॉमन समस्या है जो कि चिकनगुनिया में देखने को मिलती है सभी लोगों में। ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है। वोमिटिंग, उल्टियाँ आना, फीवर, हेडेक। इसके अलावा और कॉमन सिम्टम्स की बात करूँ तो ये रैशेस है, बैक पेन है, जॉइंट जोड़ों में दर्द होगा, वोमिटिंग हो सकती है, बुखार आएगी, चिल लगेगा, हेडेक, सर दर्द भी रहता है, नोजिया, वोमिटिंग, साथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी, फटीगनेस भी देखने को मिलेंगे। पानी की कमी शरीर में हो जाएगी चिकनगुनिया होने पे। प्लेटलेट भी डाल। देखिएगा चिकनगुनिया और डेंगू में सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, आप अंतर नहीं कर पाते हो, दोनों का ही ट्रीटमेंट ऑप्शन सेम ही बनता है, ये भी आप ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज़, चिकनगुनिया के लिए कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं और ट्यूबरक्लोसिस की पिलाते हैं, और भी बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शन है उनकी ऑलरेडी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। बट चिकनगुनिया के लिए स्पेसिफिक स्पेशल वैक्सीन अभी तक कोई भी अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं। कॉम्प्लिकेशंस, क्या दिक्कतें मरीज को होगी भैया? जॉइंट पेन, जोड़ों में सूजन, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशियों का अकड़ जाना, मसल स्टिफनेस, मांसपेशियों का अकड़ जाना। ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन है, समस्याएं आपको पेशेंट के अंदर मिलेगी जो आपकी डायग्नोस कर सकते हो। डायग्नोसिस की बात करूंगा तो ब्लड टेस्ट आप करवा के दे सकते हो, सीबीसी आप करवा के देखोगे, सीआरपी आप करवा के देखोगे। ठीक है, सीबीसी प्लस सीआरपी से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, क्या हुआ, रैपिड कार्ड मेथड भी अवेलेबल है, उससे आप पता कर पाओगे, है ना। सीबीसी में आपको प्लेटलेट डाउन देखने को मिलेंगी, डब्ल्यूबीसी कम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, सीआरपी आपको बढ़ा हुआ, सी रिएक्टेड प्रोटीन बढ़ा हुआ। सीआरपी एक ऐसा प्रोटीन है जो कि किसी भी बीमारी में, शरीर में कोई सी भी बीमारी हो जाने पर बढ़ जाता है उसका लेवल। ठीक है, ईएसआर का एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आपका कम ज़्यादा देखने को मिलेगा। टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर है तो बेसिक फिजिकल है। आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। आईजीएम एलाइजा टेस्ट, आईजीएम एक टेस्ट होता है जो कि एलाइजा मेथड से हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये सारे जो टेस्ट है हम लोग ब्लड टेस्ट के थ्रू ये डायग्नोसिस कर पाते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं।
ट्रीटमेंट के ऑप्शन के ऊपर। देखिएगा, चिकनगुनिया का कोई इलाज नहीं है, सिम्टोमेटिक लक्षण के आधार पर उसका इलाज करके ठीक किया जा सकता है पेशेंट को। लिखा भी है, देयर इज नॉट अवेलेबल एनी स्पेसिफिक वैक्सीन ऑफ चिकनगुनिया, इट कैन ओनली ट्रीट बाय सिम्टम्स, यानी कि चिकनगुनिया की कोई भी विशिष्ट वैक्सीन नहीं है, इसका इलाज लक्षणों के आधार पर करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, अब देखिएगा फीवर आएगा तो फीवर को आप मैनेज कैसे करोगे भैया। पैरासीटामोल टेबलेट 500 mg TDS पेशेंट को दिन में 3 बार दी जाती है, क्योंकि हर 5-6 घंटे में फीवर रिपीट होता है। तो 500 mg टेबलेट TDS, अगर ज़्यादा फीवर है, हर 3 घंटे में 2 घंटे में रिपीट हो रहा तो पेशेंट को एडमिट की नीड है, हॉस्पिटल में एडमिट करने की। उस कंडीशन में पैरासीटामोल का IV इन्फ्यूजन 100 ml की बोतल दिन में 2 बार BD, या फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहे तो TDS दिन में 3 बार भी 100 ml की बोतल दी जा सकती है। ये 1 ग्राम की है पर 100 ml, 1000 mg पैरासीटामोल IV इन्फ्यूजन के अंदर रहता है। नॉर्मल कंडीशन है तो आप पैरासीटामोल टैबलेट यूज कर लो, हॉस्पिटल एडमिट किया है तो IV इन्फ्यूजन स्टार्ट करना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस। अब मरीज का क्या बैलेंस करना है, पानी की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट फूड जो है आपको बैलेंस करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड को। ड्यूरिंग द चिकनगुनिया डिक्रीज द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि चिकनगुनिया के समय फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उस कंडीशन में पेशेंट का ब्लड प्रेशर आप नाप लो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना होने पर पेशेंट को RL सॉल्यूशन 500 ml OD दिन में 1 बार दिया जाएगा। ये पूरा एज इट इज ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, 500 ml OD दिन में 1 बार दिया जाएगा, एडल्ट के डोजेस हैं। और NS नॉर्मल सलाइन पेशेंट को दिया जाएगा 500 ml OD शाम के टाइम पे। इसमें आप एक चीज एडिशनल कर सकते हो कि पोलिबियन इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, 500 ml NS में जो ऊपर आप NS दे रहे हो ना, इसमें पोलिबियन फोर्ड जो है इसको तोड़कर आप मिलाकर डायरेक्टली पेशेंट में NS का सॉल्यूशन दीजिए सुबह के टाइम पे, और शाम के टाइम पे RL दीजिए। ठीक है, एडल्ट के डोज है, उससे अच्छा फ्लूइड का बैलेंस होगा, फ्लूइड मेंटेन रहेगा और उसको कमजोरी भी नहीं आएगी, बॉडी में कमजोरी नहीं लगेगी। डिसीज रिकवरी के लिए, क्योंकि विटामिन का बहुत वाइड लेवल पे यूज होता है, ये क्या करेगा, पेशेंट की जो बीमारी है उसको जल्दी ठीक करने में भी काम करेगा। तो फ्लूइड बैलेंस यही बनेंगे, 500 ml सुबह दिन में लगाना है, 500 ml नाइट में OD NS देना है, पोलिबियन फोर्ट इंजेक्शन NS में सुबह के टाइम पे 1 बार दे देना होगा पेशेंट को। क्लियर है। इसके अलावा एक इफेक्टिव मेडिसिन है, जॉइंट जोड़ों में सूजन है तो हम एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट में ये प्रॉब्लम है तो पैरासीटामोल प्लेन ना देकर चिकनगुनिया में एसिक्लोफेनिक की टैबलेट यूज की जाती है। एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल 325 mg टैबलेट BD दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी। क्रिटिफेन पी के नाम से आपको मिल जाती है मार्केट में, और भी अवेलेबल है। क्रिटिफेन पी काफ़ी इफेक्टिव टेबलेट। एसिक्लोफेनिक ऐसा कंपोनेंट है गाइस जो चिकनगुनिया में बहुत ही सीवियरिटी से इफेक्टिवली अटैक करता है और जोड़ों में सूजन, दर्द वर्द, ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी रिकवर करने में मदद करता है पेशेंट की। ठीक है, तो एसिक्लोफेनिक इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके बाद करता हूँ कैरिपिल टेबलेट। गाइस कैरिपिल टेबलेट जो होती है एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास की मेडिसिन है। ये चिकनगुनिया डेंगू दोनों में ही इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि कमजोरी पेशेंट को होगी, प्लेटलेट डाउन पेशेंट की होगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। तो कैरिपिल टेबलेट क्या होती है, कैरिपिल इज एन हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। एक हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की कैरिपिल टेबलेट के नाम से आपको मिल जाएगी। इसमें कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होती है। इट कंटेन कैरिका पपाया लीफ, जो पपीता के कच्चे पत्ते होते हैं उनसे निचोया हुआ जो जूस होता है वो से बनाई इसको जाती है। कैरिका पपाया लीफ कंटेंट मेनी, जो पपीते के जो पत्ते होते हैं उसमें बहुत सारे मेडिसिनल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स होता है, ग्लाइकोसाइडेज होता है, फ्लेवोनोइड्स होता है ना, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है जो कि अच्छा इफेक्ट करती है बीमारी को ठीक करने में, प्लेटिलेट को इंक्रीज करने में, प्लेटिलेट को हेल्दी बनाने में, है ना, कमजोरी को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो प्रॉपर्टीज क्या है भैया, जो कैरिपिल टैबलेट के एंटी बैक्टीरियल होती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी काम करती है, एंटी ट्यूमर को ठीक करती है, इम्यूनो बूस्टर चिकनगुनिया होने पर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इम्यूनो बूस्टर इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कौन करेगा, हमारी कैरिपिल टैबलेट करेगी। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से।
इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, इंक्रीज प्लेटलेट बढ़ाती है, रिड्यूस ब्लड शुगर का लेवल भी कम करती है और डाइजेशन को भी, पाचन को भी अच्छा बनाती है। ये सारे काम करती है। इस टेबलेट को अगर जो डोजेस की अगर मैं बात करूं, टेक 3 टेबलेट इन अ डे, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। दिन में 3 टेबलेट का इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर को और शाम का टाइम पे। दिस मेडिसिन यूज फॉर 15 डेज, 15 दिनों तक इस टेबलेट को पेशेंट को दिया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक चिकनगुनिया का एक जो है इफेक्टिव है। अब इसमें आप डोजेस कैसे बनाओगे? सबसे पहली चीज, नॉर्मल कंडीशन है, घर पे है, 325 mg की एसेक्लोफेनेक टैबलेट पेशेंट को दी जाएगी, साथ में कैरिपिल टैबलेट पेशेंट को दी जाएगी। पानी का जो है इंटेक ज़्यादा बढ़ाने को बोला जाएगा, जिससे वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जॉइंट जोड़ों में ज़्यादा नीड है, NS सॉल्यूशन घर पे भी लगाया जा सकता है, साथ में हॉस्पिटल में एडमिट करके भी दिया जा सकता है। मल्टीविटामिन एक कंपलसरी हमें एड ऑन रखना पड़ेगा, उससे जल्दी रिकवरी पेशेंट की होगी। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आएगी। एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी एप्लीकेशन का, एक कोर्स हम देते हैं, वहाँ पर आपको पूरा मेडिकल के बारे में, इस तरह से डिसीज, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज की बुक देते हैं, PDF के रूप में डाउनलोड करके फोटोकॉपी करवा सकते हो। साथ में वीडियो लेक्चर है, नोट्स है, हजारों बीमारियों के नोट्स है, बहुत डिटेल्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, डोजेस के साथ में। इसमें हम एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं। ये DMLT लिखा है, बट आपको यहाँ पे बेसिक हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर लिखा हुआ आता है आपके सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो ये कोर्स आप बिल्कुल परचेस कर सकते हो, 1 ईयर वैलिडिटी है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास PDF सेव रहेगी आपके फोन में। जल्दी जाओ और एक बार डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।